अक्रूर जी पल पल रो रहे हैं कि मेरे द्वारा आज कृष्ण बलराम मारे जाएंगे। चलते हुए मथुपुरी की ओर पहुंचे हैं, रास्ते में जमुना महारानी पड़ी है, थोड़ी मन का मैल धुल जाए और जमुना में गोते लगाने लगे हैं अक्रूर जी। जैसे गोता लगाया तो जल के भीतर सुदर्शन चक्रधारी नारायण को वही कृष्ण बलराम के रूप में पाया। बाहर निकल के आए, रथ पे वही बैठे हैं, जल में वही बैठे हैं, हर जगह कृष्ण बलराम दिखाई पड़ते हैं। समझ गए अक्रूर जी, ये कोई लाल नहीं है, ये तो कंस का काल है। आज अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण कंस का काल बन करके चल दिए हैं। और जैसे मथुरा में प्रवेश किया, अक्रूर जी के रथ से उतर गए। हमने कभी नगर नहीं देखा, हम तो नगर को देखते हुए आएंगे, तुम जाओ। अक्रूर जी को भेज दिया है, हम नगर को देखते हुए अपने मामा कंस के यहाँ पहुंच ही जाएंगे, तुम चिंता ना करो। अब जमुना पार हो गई है, बस यही पार मुझसे नहीं होती, वो तुमने पार करा दी है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में जमुना बहती है, प्रेम की गंगा बहती है। ये जब पार हो जाए तो प्रभु कहते हैं कि अब कोई नहीं रोक सकता, अब तो पार हो गया। वो लक्ष्मण रेखा लांग गया, मैं ब्रज की सीमा पार हो गई है, वृंदावन दूर रह गया है। अब यहां मेरा स्वभाव नहीं प्रभाव देखो। अभी तक प्रभु के स्वभाव की कथा हम सुन रहे थे, प्रभु माखन चुरा रहे थे, प्रेम आनंद की लीला हो रही थी। अब प्रभु के पराक्रम की लीला है, प्रभु के प्रभाव की लीला है, प्रभु के बल और पौरुष की लीला प्रारंभ होती है। मथुरा में प्रवेश करे और करते ही उनको देखा कि यहाँ के जो लोग लुगाई बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। मेरे प्रभु के पास तो कारी कमरिया है, एक पीताम्बर है और कुछ नहीं है, उसमें बंसी खुरसी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर पे एक मोर पखा है जो घुंघराले बाल के अलकों में लगा हुआ है, घुंघराली लटों में वो मोर पंख लगा हुआ है। ये भगवान की छवि है। और जब मधुपुरी मथुरा में पहुंचे हैं, वहां सुंदर सुंदर पोशाक सबने धारण की है, मोतियों के माला है, कंठा है, कानों में कुंडल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया बलराम जी से, दादा ऐसो प्रतीत है रहे हो है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आए गए। हम और आप भी इसी दुनिया के रंग में रंग जाएं, हम और आप भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन ले। दर्जी के पास गए, दर्जी से कहा हमारे लिए सुंदर वस्त्र दे दो। दर्जी ने कहा वस्त्र के बदले में धन देना होता है, तब वस्त्र मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास तो देने के लिए कछु नाए हैं, पर हाँ जब हो जाएगा तो हम जरूर देंगे। उधार कर दिया है प्रभु ने, पर कभी अगर आप किसी का लें तो देना जरूर। क्यों? इसी जीवन में दे जाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर आना पड़ेगा, पर देना तो जरूर पड़ेगा। तो कभी किसी का अगर कर्जा लो ना तो इसी जीवन में जीते जी पटा देना, नहीं तो मर के फिर आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं जरूर दूंगा, पर अभी कुछ नहीं है मेरे पास। दर्जी ने भगवान की मनोहर बातों को सुन करके सुंदर सुंदर पोशाक दे दी। लाला हो तो दियो, ना हो तो ना दियो, तुम खूब कपड़े पहनो। और दोनों को सुंदर पोशाक पधरा दी है। आगे बढ़े हैं तो एक सुंदरी मिली है, और सुंदरी कैसी है? जो 8 जगह से टेढ़ी है। 8 जगह से टेढ़ी है और चलने में उसे बहुत दिक्कत हो रही है, पीड़ा हो रही है। उसके पास पहुंचे हैं, कहा सुंदरी कौन हो तुम? सुंदरी कह करके बुलाया है। सुंदरी कह करके बुलाया है। उस सुंदरी ने मुड़ करके देखा ये कौन है?
जिसने मुझे सुंदरी कहकर के संबोधित किया है, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कोई कुब्जा कहता है, कोई लंगड़ी कहता है, कोई लूली कहता है, कोई ना जाने क्या क्या कहता है, कोई मंद बुद्धि कहता है, पर प्रथम बार किसी ने सुंदरी कहा है। मुड़ करके देखा है तो पीछे कृष्ण बलराम खड़े हैं। तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, हम साची कह रहे हैं, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदरी हो। तुम कहां से आए? पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। कहा हम नंद के लाला हैं, मेरो नाम कृष्ण और मेरे दादा को नाम बलराम है। हम कंस के यहाँ मथुरा में धनुष यज्ञ देखने के काजे आए हैं। मैया यहाँ देखो, सब सुंदर सुंदर पोशाक पहने हुए हैं। हमने भी सुंदर पोशाक पहन ली, सबके मोड़े पर तिलक लगा है, पर मेरे मस्तक पर कोई तिलक नहीं है। आपके हाथ में तिलक है, मेरे माथे पे तिलक पौड़ा दो, लगा दो, पधरा दो उस तिलक को। उस कुब्जा ने कहा, उस सुंदरी उस स्त्री ने कहा, ये कंस के लिए तैयार किया हुआ चंदन है। अगर कंस को पता चला कि मेरे में सेवा में आने वाला चंदन किसी और को पधरा दिया तो मुझे कष्ट देगा, पीड़ा देगा, दंड देगा। पर तुम्हारी बातों से जो सुख मिला है उसके लिए मैं हर दंड को सहने को तैयार हूं। मैं तुम्हें तिलक लगाने को तैयार हूं। कुब्जा ने तिलक लगा दिया, कृष्ण बलराम के माथे पर चंदन लगा दिया है, तिलक छाप लग गई है। भगवान ने कहा, सुंदरी मैं फ्री में किसी की वस्तु नहीं लेता, बदले में कुछ जरूर देता हूं। आज कुब्जा कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिना चाहे सब कुछ मिल गया। आज तक जीवन भर मुझे केवल तिरस्कार ही तिरस्कार मिला है और तुमने थोड़ी देर में मुझे इतना सम्मान प्रेम दे दिया कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर कोई मुझे कुब्जा कहता है। कहा अच्छा, पर मुझे तो ये ठीक करना आता है। उसने कहा क्यों उपहास करते हो? कि नहीं, अभी तुरंत ठीक कर देता हूं। और मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने उसके पैर के ऊपर पैर रख दिया और ठोड़ी में एक हाथ लगा करके थोड़ा सा झटका मार दिया और वो 8 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। कुब्जा को मान बढ़ायो। आगे मेरे कृष्ण बलराम कंस की सभा में प्रवेश करते हैं, जहां पर कंस की पूरी चकाचक तैयारी है, कोई भी तैयारी में चूक नहीं है। कुबड़िया पीड़ हाथी को मदरा पिला करके गेट पे खड़ा कर दिया है, इतना मदमस्त कर दिया है कि आते ही कुचलवा दो, गेट पे ही काम तमाम कर दो। हाथी भी जिससे याचना करता हो उस परमात्मा को कौन मार सकता है। कृष्ण बलराम गेट पर पहुंचते हैं, कंस के भवन में प्रवेश करने लगते हैं। बीच में मदमस्त हाथी आता है और हाथी के दंत को भगवान कृष्ण पकड़ लेते हैं, बलराम पकड़ लेते हैं, घुमा करके पछाड़ देते हैं, उस हाथी का काम तमाम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। ना कोई आओ ना भगत, सबसे पहले पहुंचते ही यज्ञ में युद्ध का निमंत्रण देने लगे हैं। सब पूरी तैयारी है, पूरी प्लान ही कृष्ण बलराम को फांसने की है। मुष्टिक चारूढ़ बड़े बड़े बलशाली योद्धा भगवान कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं। मुष्टिक को पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने, चारूढ़ को बलराम जी ने पकड़ लिया है और ऐसी पछाड़ मारी है कि प्राण उड़ गए हैं, प्राण उड़ गए हैं, दोनों का कल्याण कर दिया है। और जो वहां पर भगवान कृष्ण बलराम से मल्ल युद्ध करने के लिए बैठे थे, सबको बलराम जी पछाड़ने लगे। लाला तू रहने दे, काहे को अपनो
बल दिखावे, पराक्रम दिखाए तो बंसी बजा, इनसे निपटने के लिए मैं भतेरा, मैं अकेला ही काफी हूं। और बलभद्र ने, बल के भंडार बलराम जी ने अपने हाथ से प्रथम बार आज जिस हाथों से माखन मिश्री खाई, ब्रजवासियों के प्रेम और सेवा की, गौ सेवा करी, आज उन हाथों में प्रथम बार बलराम जी ने आह्वान किया है अपने शस्त्र का और प्रार्थना करी है, और अपने हाथों में उन्होंने हल प्रकट कर लिया है और उस हल से पूरे रंगशाला को खोद करके रौंद दिया है। और इधर भगवान कृष्ण ने मौका देखा और ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस मामा के पास पहुंच गए हैं और कहा, मामा क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है? और अब तो कंस जो 10 हाथी का बल रखने वाला कांपने लगा है पत्ते की तरह। कैसे? पीपर पात, पीपर का जो पत्ता होता है ना, वो थोड़ी सी हवा में डुलने लगता है और पत्ते नहीं हिलते। पीपल का पत्ता बिना हवा के हिलने लगता है, पीपर के पत्ते की तरह हिलने लगा, मानो बिना भगवान के बल दिखाए वो कांपने लगा। भगवान ने अपना बल नहीं दिखाया, वो कांपने लगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, पकड़ लिया है। जैसे आपने मेरी मैया के केस पकड़े, वैसे ही भगवान कृष्ण ने कंस के केस पकड़ के धड़ाम से आसन से, सिंहासन से जमीन पर फेंक दिया है और छाती पर चढ़ करके बैठ गए हैं और कहा, तुमने बहुत मेरे मैया को कष्ट दिया है। दोनों भगवान ने मुट्ठी बांध ली है और ऊपर किया, धड़ाम से मारा है, छाती फट गई है, कंस का उद्धार हो गया है। कंस का उद्धार किया। आगे कथा में बढ़ते हैं। कंस के मरने की खबर चारों ओर फैल गई और कंस की पत्नी अपने पिता जरासंध के पास गई और पुत्रियों ने रोकर के पिता से सारी बात कही। प्रभु, आज हम अनाथ हो गई, क्या बात हुई? सारी बात बताई कि कृष्ण बलराम ने कंस का वध कर दिया, सेना लेकर के चढ़ाई कर दी है। सेना लेकर के चढ़ाई करी है। अभी तक भगवान के हाथों में वंशी हुआ करती थी, अभी तक भगवान का स्वभाव, आज भगवान अपना प्रभाव दिखाने लगे हैं, युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं और परास्त हो गया है जरासंध। भगवान ने पछाड़ दिया है। ऐसा कई बार हुआ, अनेक बार वो भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया, हर बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया। सत्रहवीं बार वह ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, आगे संत ब्राह्मणों को किया और युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण को ललकारने लगा है। भगवान कृष्ण बलराम ने जरासंध को बाहर रोक दिया, मथुरा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया कि मथुरा में आएगा तो बहुत सारे मथुरा वासियों को पीड़ा होगी, दुख होगा, भय होगा। बाहर ही रोक दिया, ललकारने लगा है जरासंध भगवान कृष्ण बलराम को। भगवान कृष्ण बलराम रथ पर सवार होकर के जरासंध के सामने प्रकट हो गए। देखते क्या है कि सामने संत ब्राह्मण युद्ध के लिए जबरदस्ती पकड़ करके लाया है। संतों से, ब्राह्मणों से, दीन दुखियों से प्रेम करने वाले भक्त वत्सल भगवान आज युद्ध नहीं कर रहे हैं। बल के भंडार होने के साथ साथ भगवान दीन दयाल भी कहलाते हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। इन अपराध साधुओं का वध हो जाएगा, इसलिए भगवान आज रण छोड़ करके भाग गए हैं। रण छोड़ भगवान की जय हो।
काल भी जिनसे भागता है, काल भी जिनके आगे नहीं टिकता, आज वो भगवान रण छोड़ करके गए हैं। किसके लिए? आपके लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए। और इधर भगवान जैसे ही भागे हैं और काल यवन भगवान के पीछे पड़ गया है। काल यवन भगवान के पीछे पड़ गया। असली कृष्णमय हूं, असली कृष्णमय हूं, तू तो नकली है, भगोड़ा है। भगवान कृष्ण का हूबहू रूप बना करके और कालयवन भगवान को पुकारने लगा है, भगवान को रोकने लगा है, पीछे पीछे भगवान के दौड़ रहा है और भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। और एक दूर जाकर के कंदरा में गुफा में प्रवेश कर गए और उस गुफा में मुचकुंद नाम के राजा विश्राम कर रहे हैं। अपना पीतांबर उस राजा के ऊपर उड़ा दिया और काल यवन जब आया उसने देखा, अच्छा मुझे भगा के थका दिया और खुद यहां सो रहा है। जोर से लात मारी, मुचकुंद राजा की नींद टूट गई और जैसे उन्होंने काल यवन को देखा, काल यवन जल करके राख हो गया, काल यवन मर गया। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया, कहा राजन, कहा प्रभु मुझे कितनी देर हो गई सोते हुए। कहा देर नहीं, युग बदल गया। तुम त्रेता युग में सोए थे, आज द्वापर युग चल रहा है। तुमने वरदान मांगा था युद्ध से, देवताओं की तरफ तुमने युद्ध किया था और देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया था कि विश्राम करो, तुम्हारी निद्रा को जो तोड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। ये राक्षस कालयवन भस्म हो गया और भगवान आज नई यात्रा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन छोड़ा, आज मथुरा भी छोड़ दिया। भगवान समुद्र के बीच में खड़े होकर के आज विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से आदेश दिया है, एते स्त्रतीते नववेद गीते एवै पुरा ब्राह्मण आय पृष्ठा आराधितो भगवान विश्वकर्मा। और आराध्य भगवान की पुकार सुनकर के विश्वकर्मा प्रकट हो गए हैं और विश्वकर्मा ने सुंदर भगवान की स्तुति गाई है, प्रार्थना करी, प्रभु मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्राणनाथ प्रभु किस लिए मुझे बुलाया, किस लिए मुझे पुकारा। भगवान ने कहा, सुंदर मेरे रहने के लिए एक भवन का निर्माण करो। प्रभु एक भवन का? आपके लिए तो पूरा संसार में भवन बना दूंगा, आप भवन भावन एक बार कहो तो सही। और भगवान ने कहा, पूरे भुवन में भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस जल के मध्य में सुंदर सा एक महल बनाओ। और इतना सुंदर महल बनाया, इतना बड़ा महल है मानो कोई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी राजधानी है। सुंदर चमचमाता हुआ सोने का भगवान के लिए महल खड़ा कर दिया और उसका नाम द्वारिका पड़ा। और उस द्वारिका में भगवान रहने लगे, उस द्वारिका में भगवान का नाम द्वारकाधीश पड़ा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ प्रभु का प्रभाव देखने को मिलता है। अभी तक भगवान का स्वभाव आप देख रहे थे, गाय चराना, बंसी बजाना, इतना ही प्रभु का भक्तों के प्रति स्वभाव। अब प्रभाव देखो, सोने की चमचमाती नगरी वसाली है, उस नगर के भगवान राजा बन गए हैं। राजाधिराज योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ की, भगवान की जय जयकार होने लगी है। पर राजा है, रानी नहीं है। और इधर भगवान कृष्ण के बड़े भाई रेवक नाम के राजा, उनकी पुत्री रेवती, उसके साथ बलभद्र जी का विवाह हुआ। बोल रेवती बलराम भगवान की जय। और आज ये थाली नीचे रख दो, बैठ जाओ, पहले उनको ला करके यहाँ बिठाओ और कोई उठेगा नहीं। आप लोगों को क्या है ना,
एक मर्यादित तरीके से छवि का दर्शन करो, आनंद लो। ये सब आपके आनंद के लिए ही हो रहा है। जैसे उस दिन लाला आए थे, आप बिना यहाँ मन से कथा पूरी हुए पूजन करने लगे, ऐसे नहीं होता है।